हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया था। एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.1, सेकेंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, क्वेश्चन में कुछ पेयर ऑफ नंबर्स दे रखे हैं हमें। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद अप्रोप्रिएट साइन। ये साइन है ग्रेटर और स्मॉलर का, बिटवीन देम। बोल रहे हैं कि कुछ पेयर्स दे रखे हैं नंबर्स के। ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें ये बताना है कि नंबर लाइन में लेफ्ट साइड कौन सा रहेगा और राइट साइड कौन सा रहेगा। उसके बाद उसमें जो ग्रेटर नंबर है उसमें ग्रेटर का साइन लगाना है और स्मॉलर में स्मॉलर का साइन लगाना है। इसको इस तरीके से समझ लेंगे। ये नंबर लाइन है। मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हुए नंबर लाइन समझाया था। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, होल नंबर है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही। पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 ऐसे ऐसे सोन। कहाँ पहुँच जाएंगे हम? पहले 503 है मान लीजिए यहाँ पहुँचते पहुँचते 503 पर पहुँच गए, ठीक है। फिर उसके बाद 504 505 506 ऐसे ऐसे करते करते कहाँ पे पहुँच गए? 530 पे, ठीक है। पहले कौन सा आता है? स्मॉलर नंबर आता है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ 1 2 3 4 5 6, पहले स्मॉलर से बिगर पे जा रहे हैं ना नंबर लाइन में, और पीछे जाएंगे तो नेगेटिव नंबर में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर स्मॉलर नंबर आता है, और आते आते जो नंबर हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उस पर हम कब पहुँचे हैं? राइट हैंड साइड पे पहुँचे हैं 530 पर, मतलब बिगर नंबर में हम बाद में पहुँचे हैं। तो क्या बोलेंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा या स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा? बिग नंबर होगा। क्वेश्चन में यही पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर रहेगा तो क्या बोलेंगे? 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। समझ गए? अब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया, पर इसमें एक और बात दे रखी है कि ये साइन भी लगाना है। छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। छोटी क्लासेस में मैम बोलती थी इसको क्रोकोडाइल का फेस बोलती थी, क्रोकोडाइल का फेस। तो बोलती थी जो बिगर होता है उसके तरफ क्रोकोडाइल का फेस ओपन होता है इस तरीके से, और चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, क्रोकोडाइल का फेस किस तरफ ओपन होता है? बिगर की तरफ। तो इन दोनों में बिगर कौन सा है? 503 530। बिगर कौन सा है इसमें? 530 है। क्रोकोडाइल का फेस किस तरफ खुलेगा? इस तरफ खुलेगा। समझ गए? अगर मैं 530 इस तरफ लिख दूं और 503 इस तरफ लिख दूं तो क्रोकोडाइल का फेस कहाँ खुलेगा? इस तरफ खुलेगा, क्योंकि जो बिगर साइड होगा क्रोकोडाइल का फेस उस तरफ खुलेगा। समझ गए? ऐसे खुलता है ना क्रोकोडाइल का फेस, इसलिए मैम समझाती थी छोटी क्लासेस में। याद आया? तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका ए पार्ट कर लिया है, बी पार्ट ऐसे ही देखते हैं। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसका बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट में कौन से पेयर है नंबर्स के? 370 307। कौन सा स्मॉलेस्ट है? 307 स्मॉलेस्ट है। बिगर कौन सा है? 370 बिगर है। अब आपको मैंने एक बार नंबर लाइन में बता दिया कौन सा पहले आएगा। 1 2 3 400 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, फिर आते आते क्या आ जाएगा? 307। फिर हमें 370 तक पहुँचना है। 3073 इतने सारे लिख नहीं सकते ना हम, नंबर लाइन पे लिख नहीं सकते, तो हमें ऐसे ही एज्यूम करना होगा। अब कहाँ पहुँच जाएंगे? 370 पे। कौन सा लेफ्ट साइड पे है? जो स्मॉलेस्ट है। स्मॉल है ये बिग है। तो ये इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लिख देंगे 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट हो गया 307, पूरा स्टेटमेंट लिखना है आपको। और क्रोकोडाइल का फेस फिर कौन से साइड खुलेगा? बिगर की साइड खुलेगा। ये दोनों, अब ये वाला पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करना है क्वेश्चन का। 307 है, 370 है। कौन सा बड़ा है? 370 बड़ा है। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट में क्या नंबर है? 98765 56789। पहले हम क्या काउंट कर लेते हैं? डिजिट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5। कौन सा बड़ा है? 9 वाला बड़ा होगा कि 5 वाला बड़ा होगा? ऑब्वियसली 9 वाला बड़ा होगा।
नंबर लाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे। क्या बताना है हमें, लेफ्ट साइड पे कौन सा है, कौन सा होता है लेफ्ट साइड पे, स्मॉलेस्ट वाला होता है। ये स्मॉल है, ये बिग है, बिगर डिजिट है ना, तो इसमें अपने आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 5 6 वाला है ये 9 8 से छोटा है ना, देखो ये क्या है, 1s 10s 100 1000 10,000 98,765, और ये क्या है 56,789। तो पता चल रहा है ना कि 98 वाला बड़ा है। तो इसमें क्या पूछा, लेफ्ट साइड नंबर लाइन पे कौन सा होता है, कौन सा होता है, छोटा वाला होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, 56,789 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। फिर पूछा है क्रोकोडाइल का फेस किस तरफ खुलेगा, नंबर लिख लेते हैं 98765 56789। ये वाला बिगर है, बिगर के साइड फेस ओपन होता है, समझ गए। सी पार्ट हो गया, अब डी पार्ट देख लेते हैं। इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट क्या बोल रहा है, 98304151 1002301। पहले डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट नंबर है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था जो ज़्यादा बिगर नंबर होता है उसमें ज़्यादा डिजिट्स होती हैं, समझ आ रहा है, याद आ रहा है कुछ पिछला। तो ये 8 डिजिट नंबर है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ तक पहुंच गए। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 98 लाख है, और ये 1 करोड़ है। अपने आप पता चल रहा है कौन सा स्मॉल है कौन सा बिग है, ये स्मॉल है ये बिग है। नंबर लाइन पे कौन सा पहले होता है, स्मॉल वाला होता है। क्या आंसर लिखेंगे, 98,30,415 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। और क्रोकोडाइल का फेस कहाँ खोलेंगे, करोड़ की तरफ। फिर से नंबर लिख लेते हैं, 98304151 1002301। कहाँ होगा क्रोकोडाइल का फेस, इस तरफ। अगर हम बिगर नंबर को इस तरफ लिखते हैं तो ये फेस इस तरफ हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रू एंड फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ना है, जो ट्रू है उसके आगे ट्रू करेंगे, जो फॉल्स है उसके आगे फॉल्स करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्या है इसका, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये पूछ रहा है हमसे कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। आपको मैंने स्टार्टिंग में नेचुरल और होल नंबर कराए थे, तो आपको अभी तक अच्छे से अगर रिवाइज किया है तो याद होगा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। और इस स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, क्या 0 नेचुरल नंबर है, वो भी स्मॉलेस्ट है। तो पहली बात तो 0 होल नंबर है, और होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर है, नेचुरल नंबर से उसका कोई लिंक नहीं है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी फॉल्स, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, 400 इज द प्रीडिसर ऑफ 399। क्या 400 प्रीडिसर है 399 का। प्रीडिसर क्या होता है, पहले वाला। 399 के पहले वाला क्या होगा, 398। तो 400 क्या है, 400 तो सक्सीसर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। सी पार्ट क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अभी फर्स्ट करवाते हुए मैंने आपको समझाया था। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा ट्रू होगा, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। जहाँ से स्टार्ट होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो ये वाला हो गया हमारा ट्रू। डी पार्ट क्या है इसका, 600 इज द सक्सीसर ऑफ 599। सक्सीसर क्या होता है, जस्ट बाद वाला, 1 ऐड कर देते हैं। 599 में 1 ऐड करेंगे 600 आ जाएगा, 599 में 1 ऐड करेंगे 600 ही आएगा ना, तो सक्सेसर हुआ। तो ये क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ई पार्ट देखते हैं इसका। ई पार्ट क्या बोल रहा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। इसी के साथ इसका एफ पार्ट भी देख लेते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर करके देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यस, जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आते हैं ना, आते हैं। 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं।
तो ये हो जाएगा ट्रू। और नेक्स्ट क्या है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से, तो उनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ज़ीरो का हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। समझ गए, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको साथ में करवाई है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ये वन से स्टार्ट होता है। जो नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर ज़ीरो से होता है। अगर हम ज़ीरो को छोड़ देंगे तो बाकी सारे हम बोल सकते हैं, पर ये ज़ीरो जो है ये नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नो, फॉल्स। ओके, अब इसका नेक्स्ट जी वाला पार्ट देख लेते हैं। इसका क्या बोल रहा है, द प्रीडिसर ऑफ 2 डिजिट इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। द प्रीडिसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या बोल रहा है, द प्रीडिसर पहले वाला कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका क्या जो प्रीडिसर है, प्रीडिसर पहले वाला, वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, अगर मान लो मैं ऐसे लेती हूँ 11 का प्रीडिसर क्या होगा 10 का प्रीडिसर क्या होगा 9, तो आ गया ना सिंगल डिजिट नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ गए। अब नेक्स्ट है एच पार्ट, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बहुत बार कर चुके हैं, अब तो कोई मिस्टेक की कोई बात ही नहीं है। नो, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट, नो 1 इज़ द नॉट स्मॉलेस्ट नंबर, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर। पूछ रहा है कि जो नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई प्रीडिसर है क्या, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से पहले नेचुरल नंबर अगर हम 0 लिख देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर। यस, ये ट्रू हो जाएगा कि नेचुरल नंबर 1 जो है उसका कोई प्रीडिसर नहीं होता है, ये ट्रू हो गया। ठीक है ना, अगर 0 लिख देंगे तो 0 तो होल नंबर बन जाएगा। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसर। अब जो ये होल नंबर 1 है वो उसका प्रीडिसर नहीं है, उसका प्रीडिसर है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। 0 है ना इसका प्रीडिसर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। बहुत सिंपल है, पूछ रहा है, छोटे बच्चे भी बता सकते हैं इसको, 11 और 12 के बीच में 13 लाइज करता है, नो, उसके बाद में आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स। होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसर। जो होल नंबर 0 है, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, उसका कोई प्रीडिसर नहीं है। यस, उसका कोई प्रीडिसर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, क्योंकि 0 से पहले तो माइनस में आ जाएंगे, उनको होल नंबर नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। नेक्स्ट है द सक्सीसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। किसी भी 2 डिजिट नंबर का सक्सीसर क्या हमेशा 2 डिजिट नंबर होता है, करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे करती हूँ, 2 डिजिट में आप ले लीजिए 98, ठीक है, 98 का सक्सीसर होगा 99, 2 डिजिट नंबर। अब 98 से 99 पे गए, 99 से 100 पे गए हैं, 99 का सक्सीसर 100 है, राइट है, क्या वो 2 डिजिट है, नो, वो तो 3 डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। समझ गए। इसी के साथ ये सारे ट्रू फॉल्स करने की वजह से 2.1 जो है हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, और ये एक्सरसाइज भी हो गई है ख़त्म। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन दूंगी, तब तक आप लोग रिवाइज ज़रूर करते रहिए साथ के साथ, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।